Good evening, everyone. So, how are you all? So, today we are starting with the first chapter. Yesterday, I have explained you central economy, then your central problems of economy, how to produce, where to produce. Then, after that, I've explained you production possibility frontier. So, there I have explained you the production possibility curve also of the graphical representation. ओके ये सब मैंने आपको समझाया था। मतलब आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में से सिंपल इकोनॉमी के एग्जांपल्स हो चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चुका है, एंड नेक्स्ट थिंग इज वी हैव एक्सप्लेन्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, summarized problems of economy, that is what to produce, how to produce, for whom to produce. After that we have discussed that production possibility frontier, यानी कि दो गुड्स के मिक्स होने से एक नया मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में से दो प्रोडक्ट्स को हम अगर मिक्सचर करते हैं तो स्कैसिटी से कैसे बच सकते हैं, यानी कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज से कैसे बच सकते हैं। विद द लिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन कंबाइन टू गुड्स टू मेक अ मिक्सचर ऑफ न्यू गुड्स। द मिक्सचर ऑफ न्यू गुड्स इज डन बाय द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का इधर उधर करके हम लोग करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दैट इज द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यू नो, means exchange, consumption, producing of goods and services are the basic economic activities in our day to day life। हमारी day to day life की ये basic economic activities है। अब आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी पर्सनली हमारे घर की इकोनॉमी विच वी आर ऑल्सो प्लानिंग, हम भी तो प्लान करके चलते हैं ना, जैसे घर का खर्चा, डे टू डे एक्सपेंसेस, बच्चों की स्कूल की फीस, देन यू कैन से डेली आवर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, मंथली हम लोग प्लान करके चलते हैं हु विल प्रोवाइड द मनी एंड हाउ इट विल बी स्पेंड अकॉर्डिंग टू आवर इनकम। ओके, सो सिमिलर साइमल्टेनियसली आवर गवर्नमेंट प्लान्स द इकोनॉमी। द जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इट इज रन बाय द गवर्नमेंट, द प्रोड्यूसिंग exchange the production, exchange and consuming of goods and services is done by centrally planned economy। आपकी centrally planned economy के थ्रू किया जाता है। ओके, so next see what is centrally planned economy। okay, the government controls the production and distribution of goods। जो आपका गवर्नमेंट है वो आपका what does the government do, वो क्या कंट्रोल करता है, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि इक्वली ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट ऑल द फैसिलिटीज इन एंड अराउंड आवर कंट्री। हमारे देश में गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है, सेंट्रली सरकार जो अभी इस टाइम पे रूलिंग पार्टी आपकी, हमेशा ही आपका रूलिंग पार्टी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी होता है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को रन कर रही है, फिर उसमें से डिवाइड हो जाता है आपका स्टेट ऑफिशियल्स जो स्टेट को रन कर रहे हैं। बट अगर स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हुआ, कहीं स्टेक आ गया, कहीं रुकावट आ गई, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑलवेज इंटरवीन बिटवीन देम, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आकर देखना पड़ता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है टू ऑल द स्टेट्स, जितने भी हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है आपको, फंड्स प्रोवाइड्स, पैसे। द फंड इज द मनी विच इज यूज्ड फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू बी रन इन द स्टेट्स। हमारे राज्यों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, उसको रन करने के लिए फंड्स दिए जाते हैं टू मनी एक्सपेंस फॉर व्हाट। अब वो पब्लिकली स्टेट्स में क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, और गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोशिश करती है दैट देयर शुड बी इक्वालिटी इन दिस। मतलब हर किसी को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ मिले, फ्री एजुकेशन, मतलब बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री हो गवर्नमेंट द्वारा, जो कि आप लोगों ने कल मैंने आपको ये एग्जांपल दिया भी था।
and then you will have your transport facilities, roads for moving from here and there, प्रॉपर तरीके से रोड्स, ये जो आपके पब्लिक रोड्स होते हैं, पब्लिक रोड्स अगर ख़राब हो जाए तो गवर्नमेंट आपको स्टेट को फंड करती है टू रिकंस्ट्रक्ट द रोड अगेन फॉर people to pass smoothly from that road, okay, from one place to another, लोग आराम से आना जाना कर सके उस रोड से, तो इसलिए गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, गवर्नमेंट गिव्स फंडिंग फॉर दैट. बट sometimes what happen when the state is not providing facilities which is needed by the society, जो सोसाइटी को नीड है जिन फैसिलिटीज़ की, अगर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड ना कराए, देन एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार देना, काम देना, अगर गवर्नमेंट ये चीज़ ना कराए तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आके इंटरफेयर करना पड़ता है. गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरफेयर बिटवीन देम, बीच में रुकावट डालनी पड़ती है, फिर गवर्नमेंट दूसरा अपना सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इट रन्स दैट पार्ट. ओके, नाउ सी, द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, अपोजेस फ्री मार्केट एंड प्राइवेट ओनरशिप. गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है प्राइवेट ओनरशिप से बचने का, जो किसी के अंडर में कोई ना रहे. ओके, एंड अपोजेस फ्री मार्केट एंड मार्केट प्राइवेट ओनरशिप. फ्री मार्केट का मतलब यहाँ पे ये है, कुछ मार्केट इकोनॉमी में ऐसा भी प्रोवाइड किया जाता है जो लोग कहते हैं दैट दिस इज फ्री फॉर यू, एंड फिर वो फ्री करके, किसी चीज़ को फ्री करके वो प्राइवेटली ओन करने की कोशिश करते हैं. प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट की चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी बैंक्स. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स. लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक. नो, दिस इज रॉन्ग. Government recognizes those banks are known as nationalized bank. गवर्नमेंट द्वारा मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिनको होता है वो होते हैं आपके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स. ओके, बैंक कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं होता है, और बैंक कभी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, दोज आर अर्न बाय समवन, यू नो, दोज आर ओन्ड, किसी के द्वारा उसको ओन किया जाता है. देयर विल बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट bank, so that bank is a corporate bank. Okay, there is a nationalized bank and there is a corporate bank. कभी भी private bank and government bank नहीं होता है. It is nationalized bank which is recognized by the government, सरकार द्वारा. उसका आप लोग देखते हो, you know, you have exams also of that, जिसके हर साल वैकेंसीज निकलते. you have to pass the entrance exam for pre's and mains, and in your corporate bank your exam is walk-in through interviews or you can say through mails. और वो एक different corporate hub है, वो एक corporate process है. ओके, सो प्राइवेट ओनरशिप करने से बचे. एक और एग्जाम्पल है जो अभी कुछ दिनों में बहुत एक र्यूमर सा फैला था कि रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, but it is not possible because in our India the maximum people are employed in the railways. सबसे ज़्यादा लोग हमारे इंडिया का इकोनॉमी का you can say 20% जो इकोनॉमी है वो आपका रेलवे देता है, and people mostly travel through trains and people are employed in the railways also. You know, from your grade A till grade D, you have the maximum number of people are employed in railway. सबसे ज़्यादा लोग हमारे इंडिया में रेलवे में नौकरी करते हैं. रेलवे इज़ गवर्नमेंट, you know, it is run by the government, but it was there is a rumor spreaded that it will be privatized. हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते, but गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि ऐसा हो. नेक्स्ट इज एसोसिएटेड विथ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. Associated with communism and socialism. Okay, socialism means we are always worried about the society and its needs. Okay, हम हमेशा अपनी सोसाइटी, हम अपने समाज के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का ही एक पार्ट है. एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद कम्युनिज्म. कम्युनिज्म मीन्स फेथ. आपकी किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, उसकी कैसी नीड्स हैं लोगों की, किस तरीके से लोग रह रहे हैं. ओके, एंड हाउ पीपल वांट टू लिव देयर.
what is their needs, what is the fulfillment, what is the standard of living, वो किस तरीके से रहते हैं. Okay, all the things are come under communism. Now also known as a command economy. Command economy which is commanding all over the nation, जिसका कमांड पूरे नेशन के ऊपर है, उस इकोनॉमी इज नोन एज centrally planned economy. Okay, now let's see in the book what it is written. Okay, so अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था in the points of centrally planned economy में that how does the socialism works. अब वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ how does socialism works for centrally planned economy. हम सोसाइटी के लिए सोशलिस्ट प्लानिंग कैसे, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करते हैं. सोसाइटी के लिए हम जो सोचते हैं, समाज के लिए जो हम सोच रहे हैं, वो हम किस तरीके से उसकी इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं. और वो भी मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. तो उसका एक यहाँ पे मैंने एक नॉट अ डायग्राम बट स्टिल कुछ एक पाइप यू कैन से एक लॉग की तरह बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं, एक चार्ट. नाउ सी हाउ डज सोशलिज्म वर्क्स फॉर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. तो सबसे पहले हम फैक्ट्रीज का सेटअप करते हैं. मान लीजिए आपको न्यू टेक्सटाइल्स इन टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज, या फिर यू कैन से कोई भी चीज़ का आप कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, आप अपने मन से कोई प्रोडक्ट ले लीजिए जिसका आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं. अब इसमें आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी. कौन ले रहे हैं? प्लानर्स. प्लानर्स कौन है? गवर्नमेंट के ऑफिशियल, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा रन किया जा रहा है. तो आपके गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स, इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन होता है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर. आपके फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में जितने भी उनकी गवर्नमेंट के अंडर में ऑफिशियल्स वर्क कर रहे होते हैं, जब बजट निकाला जाता है आपका गवर्नमेंट का बजट, आपकी इकोनॉमिक्स में चैप्टर भी है, देयर इज अ चैप्टर ऑन बजट, गवर्नमेंट बजट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स आर देयर. तो उसमें आप देख रहे हो देयर आर प्लानर्स. ओके, ये प्लानर्स दे गेट द इंफॉर्मेशन फैक्ट्रीज में जाके, दे गेट द इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, फैक्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना उनके पास रिसोर्स है, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज, चाहे वो आपके लेबर्स हो, चाहे वो मशीनरी हो. ओके, मशीन्स का भी यूज करके या फिर लेबर्स का यूज करके, उसके अकॉर्डिंग वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है. फिर करेक्ट फीडबैक भी चाहिए. ओके, फिर वो प्लानिंग जो फिर वो लोग उसको लेकर प्लान करते हैं, उसके बाद ये दोबारा ये प्लान फैक्ट्री के पास जाता है. आइडल टारगेट्स फॉर प्रोडक्शन. फैक्ट्री में जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, जो ओनर्स हैं, उनको एक टारगेट दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. द टारगेट इज गिवन, मतलब इतना एक लक्ष्य दिया जाता है कि इतना ही आपको प्रोड्यूस करना है. आइडल टारगेट फॉर प्रोडक्शन. एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डन, बिकॉज ऑफ दैट स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज अराइजेस. ओके, प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी अराइजेस. अगर हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा बाहर आप लोग रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो फिर आपकी स्कैसिटी होना लाजमी है, स्कैसिटी हो सकती है. ओके, उसके बाद इसमें भी आपको जो प्लानर्स हैं, जब टारगेट्स किस तरीके से वो सेट करते हैं, पास्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितना पैसा खर्च किया है उन लोगों ने, हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड. ओके, how much money has been spent before in the past. Okay, according to that how much profit has been created, or if they have bear the loss also, so how much or how much percent the loss has been beared by the factories. तो उसके अकॉर्डिंग ही इनका आइडल सेट किया जाता है टू द इंडस्ट्रीज. फिर इधर प्लानर्स के कुछ लोग होते हैं जो सर्वेयर होते हैं, दोज आर नोन एज सर्वेयर्स. ओके, वो लोग क्या करते थे? सर्वे ऑन पीपल नीड्स, वांट्स एंड कंसर्न्स. दे सर्वे ऑन द पीपल नीड्स, वांट्स एंड कंसर्न्स. अब आपके बुक में जो ये टॉपिक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इसको अच्छे से रीड करिए, बिकॉज रीडिंग फ्रॉम द बुक इज ऑल्सो नीडेड एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट इज डन बाय मी. So please do read the topic thoroughly and try to understand what I am trying to explain about this topic in your video. Okay.
ओके, नेक्स्ट कम टू द न्यू टॉपिक, दैट इज द मार्केट इकोनॉमी। इससे पहले हम लोगों ने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी इज रन बाय द इंडिविजुअल्स और सम पर्सनल बिजनेसेस which are owned by people individually, and they can freely exchange their views on buying on the people who are consuming the goods। उनके साथ फ्रीली आप लोग अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग द कमोडिटीज और गुड्स को बाय और सेल करने के लिए जो हम लोगों को एक्सचेंज होता है फ्रीली, वो हम लोग मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। और मार्केट में कोई देयर इज लिटिल, यू कैन से लिटिल और नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस और नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता, या पर्सनली you are going to a market buying a commodity according to how much you can afford। आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्केट में जाते हैं and then you buy that good। okay, so you can see an economic system in which economic decisions and the pricing of goods and services are guided by the interaction of the country's individual सिटीजन्स एंड बिजनेसेस। एक एक सिटीजन्स के द्वारा फिर क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर गाइडेड बाय द इंटरैक्शन ऑफ कंट्रीज, इंडिविजुअल सिटीजन्स एंड बिजनेसेस। और ये जो इंटरैक्शन है, बातचीत है, ये एक फ्री इंटरैक्शन है। ओके, फ्री इंटरैक्शन है, दिस इज अ फ्री इंटरैक्शन, दिस इज अ free interaction among citizens and businesses। यानी कि the person who are running the market and the person who are the citizens of the country who are buying the goods or services among their prices। जो pricing है, जो पैसा सेट किया जाता है एक एक commodity का, एक एक products का, the products pricing is been set by ourselves। You can see the market suppliers, जो लोग सप्लाई करते हैं, supply and demand are the main characteristics of market economy and there is no government interference। यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड्स इन द सोसाइटी में जितनी डिमांड होगी, लोगों की चाहत जितनी होगी किसी चीज़ के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका मार्केट का प्राइस, प्रोडक्ट्स का प्राइस एंड प्रोडक्ट्स की कॉमोडिटी को सेट किया जाता है सो दैट पीपल कैन अफोर्ड एंड बाय देयर। ओके, और ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कॉमोडिटी का जो इंटरेक्शन है बिटवीन द सेलर एंड द बायर, इट इज़ अ फ्री इंटरेक्शन बिटवीन देम। ओके, एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन देम, जहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। एंड मार्केट इज अ प्लेस वेर यू कैन डू द फ्री इंटरेक्शन बाय व्हेन यू आर बाइंग प्रोडक्ट and the person who is selling the product, then what you are doing in the exchange of that, in the exchange of his service, you are giving money to him or her and he is giving service by providing the product to you। okay, market can be done, it is not necessary that market can be done in a physical location only। physically जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ तो मार्केट उसी तरीके से ही होगा। नो, मार्केट कैन बी डन इन अ लोकल हार्ट, इन अ विलेज ऑल्सो, इन अ सुपर मार्केट, इन अ सिटी ऑल्सो। ओके, सिटी में जाके भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं और यू कैन डू थ्रू टीवी एड्स ऑल्सो। यू सॉ अ ad of any product in the newspaper, then you went to the market to buy that product। suddenly the demand arise of the product and the shopkeeper, the person who is sitting in the market, he then sets the amount and the product that the people are demanding nearby his surroundings, then the person started keeping that product because the demand has arisen। डिमांड बढ़ी उस प्रोडक्ट की तो फिर वो लोग वहाँ पे प्रोडक्ट को रखने लगे, फिर धीरे धीरे उसका सप्लाई भी होने लगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मार्केट को फिजिकली लोकेशन में होना ज़रूरी नहीं है। आपने न्यूज़पेपर में देखा, आप उसने जाके लिया। वन मोर थिंग, नाउ डेज वी डू ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो। दिस इज द वेरी बिग
online platform for marketing, like you have many apps for that. You have Myntra, Amazon, Flipkart, Meesho, and many more. Okay, there are many more apps for marketing where you don't need to go anywhere. You are not you don't need to have any physical location. You can buy through your phone, through internet. This is a basic because of internet we can buy through these apps. Okay, now let's see through the book. In contrast to a centrally planned economy, in a market economy, all economic activities are organized through the market. जितनी भी मार्केट एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये मार्केट के थ्रू ही डिसाइड की जाती है इन द मार्केट इकोनॉमी. A market, as studied in economics, is an institution which organizes the free interaction of individual pursuing their respective economic activities. लोगों के जिस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, मार्केट को भी उसी तरीके से सेट किया जाएगा थ्रू द फ्री इंटरेक्शन अमंग देम. ओके, इसमें you have the full freedom to set your market, but according to people's demands, needs and their wants. लोगों की जिस तरीके की डिमांड होगी, मार्केट भी अपना मार्केट को जो मार्केट का इंस्टीट्यूशन है, मार्केट को भी उसी तरीके से चलाया जाएगा. ओके, in other words, a market is a set of arrangements where economic agents can freely exchange their endowments or arrangements और प्रोडक्ट्स विद ईच अदर. एक दूसरे से हम प्रोडक्ट्स को इजीली फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट टर्म मार्केट एज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मार्केट. जो मार्केट मैंने अभी आपको समझाया, शायद आपको लग रहा होगा जो आप मार्केट देखते हैं बाजार, उससे काफी डिफरेंट है. ओके, For buying and selling commodities, individuals may not meet each other in an actual physical location. Interaction physical location में मिलना मार्केट के लिए, मार्केटिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है. Interaction between buyers and sellers can take place in variety of situations such as village chowk or a supermarket in a city, or alternatively, buyers and sellers can interact with each other through telephone or internet and conduct the exchange of commodities. The arrangement which allow people to buy and sell commodities freely are the defining features of market. ये features I just now, before reading from the book, I just explained before you that how we do the interaction between the buyers and sellers for the market. Okay, these are the basic features of the market. ये market के basic features हैं. Next, for smooth functioning of any system, it is imperative that there is a coordination in the activities of the different constituent parts of the system. Otherwise, there can be chaos. You may wonder as if what are the forces which bring the coordination between the activities of millions of isolated individuals in a market system. अब आप ये देख रहे हो ना, मार्केट सिस्टम, ऑल गुड्स और सर्विसेज कम विद अ प्राइस विच इज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन द बायर्स एंड सेलर्स. लोगों के द्वारा प्राइसिंग सेट किया जाता है, नॉट ओनली द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स. हम कंज्यूमर्स और बायर्स अपना प्रॉफिट देखकर दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में प्राइसिंग को सेट किया जाता है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल्सो. ओके, the price reflects on an average the society's valuation of the goods or services in question. मतलब लोग कितना वैल्यू दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, प्राइस भी उसी तरीके से ही सेट होता है. If the buyers demand more of a certain good, the price of the good will be rise. Obvious सी बात है, if the demand of the product will be more, the pricing of the product will also will rise. Okay, जैसे जितना जिस तरीके से आपका डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट का, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा. डिमांड कम होगा तो प्राइस भी कम होगा. डिमांड विल इंक्रीज, सो द सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज. नाउ सी, there signals the producers of that good. The society as a whole wants the good that is currently being produced, and the producers of the goods in their turn are likely to increase their production. फिर धीरे धीरे उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है. ओके, thus in a market system the central problems how much and what to produce are solved through the coordination of economic activities
ब्रॉट अबाउट बाय द प्राइस सिग्नल्स. ओके, प्राइस सिग्नल्स के द्वारा ब्रॉट किया जाता है. ओके, so you can read that in reality all the economics are mixed economics. There are various type of market economy. बहुत सारे types of market economy भी हैं that you will read in your next topic. There are mixed economy, market economy. The next is positive and normative economics. So positive and normative economics we will do in your next part. Okay, so on the organization of economic activities, next topic is positive economics and normative economics. Now there are two types of economics based on the market economy. Market economy के according आपका दो चीज़ें based हैं. Those two types of economic activities are being done, that is positive economics and normative economics. अब ये है क्या? So क्योंकि सेंट्रली planned economy में there are many problems which arises. Due to those problems then arises some of the types of, you can say, types and various types of parts of the economy where economy needs to be judged. जो मार्केट इकोनॉमी है वो उसको किस तरीके से रन किया जाएगा, कैसे रन करेंगे, what are the mechanisms to be done. So this is based on that. Okay, पॉजिटिव इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब जो मार्केट में होना चाहिए वो होगा. ओके, इससे क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, द रिजल्ट कम्स टू बी रिजल्ट्स और फैक्ट्स. इट कैन बी ट्रू और फॉल्स. मतलब क्या मार्केट में जरूरी है उसके ऊपर ये बेस्ड है. ओके, एंड what are the need of the market. Next is value judgments, मतलब जो मार्केट में नीड हो रहा है क्या वो हम लोग सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. आर वी डूइंग टू अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी और वी आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. whether mechanisms are desirable or not for the production around the surroundings where we are living. मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं. देयर इज अ जजमेंट, ये जजमेंट होता है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्यों करेंगे. अगर हमने वहाँ पर एक फैक्ट्री सेटअप की अकॉर्डिंग एंड द मैकेनिज्म्स आर वर्किंग और नॉट, और ये डिज़ायरेबल और नॉट, क्या वो ज़रूरी है, क्या वहाँ पे वो होना चाहिए, वो मैकेनिज्म्स का यूज़ होना चाहिए, क्या वहाँ पे सोसाइटी यानी कि समाज को वो चीज़ ज़रूरत है, इट इज़ नीडेड और नॉट. वी आर वर्किंग ऑन दैट. बट इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट हैपेंस, वी आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. कैसे वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं. तो उससे आपका क्या होता है, द रिजल्ट्स कैन बी, द रिजल्ट्स आर नॉट फिक्स्ड. इट कैन बी ट्रू और फॉल्स. नाउ यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो what it is written. Positive and normative economics. It was mentioned earlier the principle, or there are many more woes. अब मैं आपको बीच में से बोल रही हूँ. Therefore it is important to understand which of these alternative mechanisms is more desirable for the economy as a whole. मतलब इकोनॉमी के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करना है वो जानना जरूरी होता है पॉजिटिव में. और नॉर्मेटिव में क्या होता है, कितना आपका ये पूरा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है, जो एग्जैक्ट तरीके से आपका मैकेनिज्म वहाँ पे डिज़ायरेबल है या नहीं, जो आपके उस इकोनॉमी में वर्क कर रहा है या नहीं, ज़रूरत है या नहीं, इज देयर इज अ नीड फॉर दैट और नॉट. ओके, इस in economics we try to analyze the different mechanisms and figure out the outcomes which are likely to result under each of these mechanisms. We also try to evaluate the mechanisms by studying how desirable the outcomes resulting from them are. Often a distinction is being made between positive economic analysis. ये एक टाइप का एनालिसिस है where we check all the फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और वी अजम्पशन बनाते हैं हम लोग, पहले से एक प्लानिंग करके चलते हैं पॉजिटिव वे में या नॉर्मेटिव वे में. ओके, positive economic analysis and normative economic analysis depending on what we are trying to figure out in the particular mechanism function or we trying to evaluate it. हम चेक करते हैं. ओके, जो मैंने अभी आपको बताया. पॉजिटिव इकोनॉमिक
analysis, we study how different mechanisms function and in normative मतलब किस तरीके से function करते हैं, and in normative economics we try to understand whether these mechanisms are desirable or not. क्या ये mechanism ज़रूरत है या नहीं. Okay. However, this distinction between positive and economic analysis is not a very sharp one. मतलब इसके जो दोनों के बीच में difference है, there is a not a proper you can say analysis or difference between that. And the positive and normative issues involve the study of the central economic problems are very closely related to each other, and a proper understanding of one is not possible isolation to the other. मतलब एक को छोड़ के हम दूसरे पे भी डिपेंड नहीं रह सकते. We are simultaneously depend on both of this type of economic analysis. ये एक टाइप का analysis है. This is a type of analysis which we do for our economic activities. And then now next topic is microeconomics and macroeconomics, which I have explained you before. You read it in a summarized form. I have explained you the difference between microeconomics and macroeconomics. Micro means small. Micro are the small units of the choice of individuals or some individual persons who run businesses. There's a small area and the parts of the economics are depend upon that. And what is macroeconomics are the aggregate parts of the income, growth of our nation, unemployment, you can say the national income, per capita income, the GDP, all things are depend on the your macroeconomics. Microeconomics was pioneered by Alfred Marshall, and your macroeconomics was pioneered by J.M. Keynes. Okay. Next is plan of the book. This is plan of the book means it's the idea to introduce you with the theory of microeconomics. Microeconomics का यहाँ पे theory क्या है, किस लिए यूज़ होता है, मार्केट में किस तरीके से रन करता है, इसके ऊपर पूरा ये based है. The plan of the book is based on that. This is given. You can read from this chapter. So our first chapter of microeconomics class 12 CBSE board finishes. So hope you understand this. And I would like to take a doubt session. If I get some questions from you all, you can put some questions in comment section. If you didn't understand any topic, then I will give a doubt session of the doubt session video. I will create a doubt session video also for you all. Hope you all understand and enjoy this. So thank you all. Hope you have a nice day, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.